हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो अपन जब सर्किल बनाते हैं तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। एक्स को भी मीटर में लिया जा रहा है, वाई को भी किसमें लिया जा रहा है? मीटर में। मीटर में। तो एक सेमी सर्किल का एरिया क्या आप पाई आर स्क्वायर बाई टू करते हैं ना? हाँ सर। सेमी सर्किल का एरिया क्या करते हैं आप? पूरे सर्किल का तो पाई आर स्क्वायर, हाफ कर देते हैं। पूरे सर्किल का तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे सर्किल का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ना नहीं टू की सर। कोई यूनिट होती है, लेकिन आर की यूनिट क्या होती है? मीटर। आर की यूनिट क्या होती है? सर। मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है ना। हाँ हाँ सर। सर। समझ में आ गया? हाँ सर। इसमें ध्यान रखना, एक रेडियस हमने एक्स वाली ली है और दूसरी रेडियस हमने वाई वाली ली। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से। क्या करा मैंने? एक रेडियस मैंने कौन सी ली है? एक्स एक्स वाली। वाली। और एक रेडियस कौन सी ली है? वाई वाली। लेकिन दोनों की यूनिट क्या थी? मीटर और मीटर। तो आंसर किस में आया था? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। लेकिन सोचना, ये यहां से यहां तक डायमीटर है ना, हाँ सर। तो ये डायमीटर क्या 6 मीटर क्यूब के बराबर है? हेलो। हाँ अरे सर। यहां से यहां तक 6 ही तो हुआ, तो रेडियस कितनी हुई इसकी? एक रेडियस कितनी हुई? 6/2। हाँ, यानी 3 मीटर क्यूब हुई। जी। सर। हाँ सर। अगर मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं पाई आर स्क्वायर का मतलब 9, अरे नहीं समझे, ये कर रहा हूं मैं। हेलो। हाँ हेलो। सर। हाँ मैं आर स्क्वायर करूं और 9/2। आर को 3 मीटर ले लूं, 3 ले लूं, तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई इंटू 9, क्यों भाई? हाँ सर। और अपॉन 2। आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा। लेकिन उसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर की पावर 6। क्या आएगी इसकी इसकी यूनिट? क्या यूनिट आएगी? मीटर क्यूब का स्क्वायर क्या होगा यूनिट? मीटर की पावर। नहीं समझे? नहीं समझ में आया क्या? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है सर। अगर मैं रेडियस को 3 मीटर क्यूब ले लूं और मैं पाई आर स्क्वायर बाई टू कर दूं, तो आर स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी? जब आर की यूनिट मीटर क्यूब है तो आर स्क्वायर की मीटर की पावर 6 हो जाएगी ना। हाँ सर। तो इसका हाँ मतलब है सर। कि वर्क की यूनिट मीटर की पावर 6 तो नहीं हो सकती। वर्क की यूनिट क्या होती है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, प्रेशर इंटू, हेलो, वॉल्यूम। वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो वर्क की होती है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और वॉल्यूम की हाँ यूनिट क्या सर। होती है? वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो यानी न्यूटन मीटर जिसकी यूनिट होगी, क्या वही जूल है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब मीटर की पावर 6, यानी हम रेडियस को 3 मीटर स्क्वायर दोनों तरफ से नहीं मान सकते। अच्छा, अगर मैं यहां रेडियस लेता हूं, ये वाली, तो ये रेडियस कितनी आती है? ये रेडियस कितनी आती है? ये 9 है, ये 5 है। तो क्या रेडियस 9 - 5 4 न्यूटन पर मीटर क्यूब आती है, सॉरी पर मीटर स्क्वायर आती है कि नहीं आती? जल्दी बोलो। अरे मैं प्रेशर की साइड की यूनिट लेता हूं। हेलो। हाँ सर। तो प्रेशर की डायरेक्शन का अगर रेडियस लेता हूं तो रेडियस आती है 4, दिस माइनस दिस। नहीं समझे? ये तो रेडियस है। समझ गए सर। हाँ सर। और अगर मैं रेडियस वॉल्यूम वाली लेता हूं, ये रेडियस वॉल्यूम वाली है, ये कितनी है? कितनी है? अरे जल्दी बोलो। वॉल्यूम वाली रेडियस कितनी है? 3 मीटर क्यूब। तो अब ध्यान रखना, फॉर्मूला यही है एरिया निकालने का। पाई लिखेंगे, बिल्कुल सही है। बस एक जगह रेडियस प्रेशर वाली लिखी जाएगी, एक जगह रेडियस किसकी लिखी जाएगी? एक जगह रेडियस किसकी लिखी जाएगी? वॉल्यूम वाली। और अपॉन नीचे कितना?
अपॉन नीचे कितना, अरे यही तो लिखा पाई आर स्क्वायर लिखा ना। हाँ सर। तो एक रेडियस मैंने कौन सी ली थी, वाई वाली, एक रेडियस कौन सी ली है मैंने, एक्स वाली। यहाँ एक्स पर वाली। एक रेडियस प्रेशर वाली और एक रेडियस कौन सी वाली, वॉल्यूम वाली। तभी तो प्रेशर वाली, प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम वाले की यूनिट है मीटर क्यूब, तभी तो आंसर जूल में आएगा। हाँ सर। आएगा कि नहीं, समझ में आया, हाँ समझ सर में आ आया। गया। तो जब सेमी सर्किल वाले ग्राफ बने हो और हमें एरिया निकालना हो, एरिया जो निकालना है, तो एरिया निकालते समय भूल के भी ये रेडियस अकेली नहीं ले लेना, एक रेडियस ये ली जाएगी और एक रेडियस कौन सी ली जाएगी, प्रेशर वाली। एक प्रेशर वाली और एक वॉल्यूम वाली। समझ में आया कि नहीं आया, समझ हाँ में आया सर। कि नहीं आया। और ये ग्राफ कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, हाँ हाँ ये सर। ग्राफ कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, तो वर्डन हाँ कैसा सर। होगा, वर्डन कैसा पॉजिटिव। होगा, पॉजिटिव। तो इसका वर्डन निकालना है, हमें क्या निकालना है इसका, वर्क डन। तो वर्डन क्या होगा, इसका एरिया, और एरिया क्या होगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ प्रेशर इंटू रेडियस ऑफ वॉल्यूम और डिवाइड बाई कितना, 2। अरे डिवाइड बाई कितना, तो समझ गए ना। हाँ सर। तो लिख लो हाँ बस, सर। पाई प्रेशर की रेडियस कितनी है, 4, नहीं है 4, देखो 9 - 5 है ना 4, और वॉल्यूम हाँ की सर। रेडियस कितनी है, ये पूरा डायमीटर है 6, डायमीटर है 6, 3 सर। हाँ 3 × 3/2, बोलो हाँ या ना। हाँ तो सर। हाँ आंसर सर। आएगा 6 पाई जूल, क्या आंसर आएगा 6 पाई। 6 पाई जूल। ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, 6 क्योंकि पाई ये सर। क्लॉकवाइज है। समझ क्लॉकवाइज। में आया कि नहीं आया, सर पाई में आंसर छोड़ सकते हैं। हाँ आ बिल्कुल गया बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगता है पाई में, तुम कर मन कर रहा तो 3.14 लिख लो, ठीक है ना। नहीं सर, ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखना जरा गौर से, चलो अब जैसे मैं आपसे बोलूं, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है ये, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यहां पर मान लो वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब और यहां पर वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, यहां पर प्रेशर है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहां पर प्रेशर है 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए। हाँ सर। अब ये बताओ वर्डन कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये सेमी सर्किल है, कैसा है ये, सेमी सेमी सर्कल। सर्कल। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, पाई इंटू एक रेडियस वॉल्यूम की, एक रेडियस प्रेशर की, है ना, डिवाइड प्रेशर। बाई, हाँ। 2। डिवाइड बाई, 2। अरे डिवाइड बाई, 2 सर। हाँ क्योंकि सेमी सर्किल है ना, हाँ सर। पाई आर स्क्वायर तो पूरा एरिया होता है पूरे सर्किल का, तो हाँ पाई सर। इंटू रेडियस ऑफ वॉल्यूम रेडियस ऑफ प्रेशर डिवाइड बाई 2 पाई। अब रेडियस ऑफ वॉल्यूम कितनी होगी, ये तो डायरेक्ट है ना रेडियस, कितनी है 5 - 2, कितनी है ये, अरे 5 - 2 है ना वॉल्यूम रेडियस, हाँ सर। अरे देखो ना ये 5 है, ये यहाँ पर 2 है, तो यहाँ रेडियस है ना ये हाँ सर। यस सर। 3। 3 और प्रेशर की रेडियस, ये पूरा डायमीटर है प्रेशर का, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है। डायमीटर, डायमीटर। इसका आधा करना पड़ेगा, ये डायमीटर 4 है, देखो 2। डायमीटर कितना है 9 - 5, 4 है ना, हाँ सर। तो इसका हाँ आधा सर। कितना होगा 2, 2। इसका आधा कितना होगा 2 2। डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर आएगा 3 पाई 3 जूल, पाई 3 पाई जूल। समझ में जूल। आया कि नहीं आया, हाँ सर, आ गया। क्लियर है। हाँ सर। तो यस सर। ये जो मैंने सवाल बताए, ये जेई और नीट के मतलब के सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और आपको आना चाहिए, हाँ हाँ सर। ठीक है ना। सर, हाँ बोलो, हाँ उनके रेडियस लेते हैं पीवी दोनों के, वो सिर्फ सेमी सर्कल्स में होता है ना? हाँ एक्चुअली सेमी सर्किल में तो आएगा, नहीं आएगा सेमी सर्किल में, अरे सर्किल का जो एरिया निकालने को आएगा, नहीं तो अगर मान लो सुनो,
हाँ सर। और अच्छा बताऊं क्या, हालांकि तो मतलब का नहीं होगा, अभी समझ में नहीं आया। इलिप्स है मान लो, क्या है वो? इलिप्स। इलिप्स। तो इलिप्स में क्या लेते हैं, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। अभी ध्यान दो, है ना, है हाँ ना। सर। अभी थोड़ा सा हाँ। लेवल बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि अभी सर्किल है, सर्किल से अभी समझ लो। हालांकि इस लेवल के सवाल जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इलिप्स वगैरह के आते नहीं है, लेकिन तब भी बता दूंगा मैं, थोड़ा और सीख लो, ठीक है। हाँ सर। चिंता मत करो। तो समझ गया ना इस बात को? अरे समझ गए कि यस नहीं? सर। समझ गए ठीक है। सर। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो, अगर वॉल्यूम किस में दिया हो, मीटर में। लीटर। तो हमें मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ता है। किस में चेंज करना पड़ता है? मीटर क्यूब मीटर में। क्यूब। जब आंसर जूल में आता है तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 10⁻³ वेरी गुड, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। एक सवाल दे रहा हूँ घर के लिए करने को, बना हाँ लो। सर। ये वॉल्यूम है लीटर में, वॉल्यूम किसमें है? लीटर्स में। लीटर में। और हमें जो ग्राफ का शेप दिया है वो ऐसा दिया है, सेमी सर्किल, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटीएम में है। प्रेशर किसमें दिया है? एटीएम में। एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करना पड़ेगा? हाँ। तो न्यूटन पर यहाँ पर मीटर 1 × 10⁵ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही हाँ समझे? सर। 1 × 10⁵ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? टेन टेन की रेज टू पावर पावर -3। माइनस थ्री मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? हाँ सर। इनिशियल स्टेट है ए और फाइनल स्टेट है बी। यहाँ पर प्रेशर है 1, यानी 1 ATM है, ध्यान रखना वो। और इनिशियल प्रेशर था 3। समझ गए? हाँ सर। और फाइनल वॉल्यूम है 2। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है 1 लीटर में है, ध्यान रखना। किसमें है ये? हाँ सर। लीटर्स में। लीटर में। समझ गए? हाँ अब सर। हमें वर्क निकालना है। यस वर्क कैसा सर। होगा? वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, वॉल्यूम एक्सिस हाँ नीचे सर। है, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। देखो एक सवाल करते हैं। बना लिया था ना डायग्राम? हाँ सर। इसका आंसर आना चाहिए π/2, जो मैंने बताया ना। हाँ इसका सर। आंसर आना चाहिए π/2 इंटू 10⁻², यानी 100, यानी 50 पाई आना चाहिए इसका आंसर। 50 पाई जूल क्या आना चाहिए? हाँ सर। 50 पाई जूल। या π/2 लीटर एटीएम। यदि आपको आंसर अगर चेंज नहीं करना है, अगर आपको आंसर को चेंज नहीं करना है, हेलो, हाँ हाँ सर। सर। जूल में नहीं लाना है, तो वॉल्यूम को लीटर में रहने दो, प्रेशर को एटीएम में रहने दो। तो π/2 लीटर एटीएम। समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। देखिए मास लिखो, हीलियम गैस है। कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। हीलियम कौन सी गैस होती है? किस नेचर की गैस होती है? इनर्ट। इनर्ट मोनो गैस होती है। एटॉमिक। मोनो एटॉमिक हाँ सर। कैसी होती है? हाँ। मोनोएटॉमिक। मोनोटॉमिक। और उन्होंने ये प्रोसेस बनाया। एक बार हम ए से बी और बी से सी पर पहुंचे क्लॉकवाइज, और एक बार हम ए से सी पर पहुंचे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पाथ अलग अलग है ना। हाँ हाँ सर। सर। एक बात ध्यान रखना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम नहीं है तो ऐसे प्रोसेस को आप ओपन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन प्रोसेस। सर क्योंकि सेम नहीं है मतलब। क्या मतलब, जैसे ए सेम से नहीं। स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, हाँ सर। ना ए से, और फाइनली वो ए पर तो नहीं पहुंचा ना, कहीं दूसरी स्टेट पे पहुंचा ना। हाँ सर। हाँ तो सर। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब दैट हाँ। प्रोसेस इज नोन एज ओपन प्रोसेस। क्या कहलाएगा ये? ओपन प्रोसेस। ओपन प्रोसेस। अच्छा, ए पर वॉल्यूम दिया है 10 मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में डायरेक्ट दिया हुआ है। और डी पर वॉल्यूम दिया है 20 मीटर क्यूब,
ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। और जो प्रेशर दिया है यहाँ पर 5 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, हाँ सर। ये प्रेशर है। और यहाँ पर प्रेशर दिया है 10 × 10⁴ समझ गए। हाँ सर। और गैस का मास लिखो 2 kg है, हीलियम गैस है। मास ऑफ गैस कितना दिया है? 2 kg। 2 kg दिया। हाँ सर। हमें बताना है कि प्रोसेस ए बी सी, इन प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी, ठीक है, हाँ सर। कितनी हीट गैस ने एब्जॉर्ब की है, कितनी हीट गैस ने एब्जॉर्ब। Absorb। एब्जॉर्ब की है। एंड ऑल्सो इन पाथ ए टू डी, डी टू सी, समझ गए, दोनों पाथ में क्या क्या हीट एब्जॉर्ब की है गैस। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? हाँ सर। देखो, इट विल सॉल्व बाई, इट विल सॉल्व बाई हाँ फर्स्ट लॉ सर। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किससे सॉल्व होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें आपको मास कितना दिया गैस का? 2 kg सर। इसको कन्वर्ट करेंगे कि नहीं? है क्या? इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में कि नहीं? अरे नहीं, पहले सुनो, इसको ऐसे नहीं होगा, ये मास को नहीं लिखना। मास कितना दिया गैस का? 2 kg। और हीलियम 2 जो है, kg। हीलियम, उसने मास क्यों दिया, बता रहा हूँ। हीलियम का एटॉमिक वेट होता है 4 ग्राम। क्या होता है एटॉमिक वेट? 4 ग्राम। ग्राम। वो 1 मोल का वेट होता है 4 ग्राम। अब 2 kg में, 2 kg में कितने ग्राम होंगे? 2 × 10⁻³ ग्राम होंगे। हाँ सर। टोटल मास गैस का ये है ना कि ग्राम में। और हाँ हीलियम सर। का मॉलिक्यूलर वेट 4 है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दिया है। क्या दिया है ये? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 500। सॉल्व कर लोगे ना? हाँ ये सर, कर 2000 है लेंगे। ना, 2000/4, 500 हाँ मोल्स हो सर। जाएगा ये। तो ध्यान हम्म। रखो, जब गैस भरी हुई है और गैस का मास दिया है और गैस का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, तो इसका मतलब वो आपको क्या दे रहा है, क्या निकालने को कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, और गैस का नेचर कैसा है? मोनो एटॉमिक। गैस का नेचर कैसा है? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए सीवी क्या होता है? सीवी इज टू R/γ-1 बताया था मैंने। हाँ हाँ सर। सर। और गामा को 1 + 2/F बताया था। हाँ हाँ सर। सर। और मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब गामा कितना आएगा? 5/3। कितना आएगा गामा? 5/3। 5/3। तो 5/3 कर लेंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा 3R/2। कितना बचेगा ये? 3R/2। 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 और सीपी क्या आएगा? सीपी माइनस सीवी = R होता है ना। R होता है सर। हाँ सर। तो 5R/2 बचेगा ये। हाँ सर। अरे सीपी माइनस सीवी = R, तो सीपी ये आ गया, सीवी ये आ गया। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि देखो ये वाले, इस वाले प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर है देखो, हाँ सर। और इस वाले प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम है। हाँ सर। यहाँ पर वर्क कितना है? 0। यहाँ पर वर्क कैसा है? पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ तो सर। मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, आप खुद करना, ठीक है। मैंने काफी आइडिया दे दिया आपको। यस सर। जो नहीं आया मुझसे पूछ लेना, है ना। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो। There are two thermally insulated vessels. लिख लिया? Sir, there are two. There are two thermally insulated vessels. हाँ सर। लिख देना ब्रैकेट में, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम रिमेन्स, ये लग गई कैसे? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सर। देखिए वन, थोड़ा अच्छा सवाल दे रहा हूं, ठीक है। हाँ सर। हेलो, वन विद 0.025,
1 with 0.025 moles of helium. Helium कैसी होती है? मोनोटॉमिक. And other with n moles of hydrogen, H2. लिख लिया? हाँ सर. लिखो क्या लिखा? There are two, पढ़ो जरा. There are two thermally insulated vessels of volume constant, one with 0.025 moles of helium and other with n moles of hydrogen. है ना? H2 को लिख हाँ देना ब्रैकेट में. डायटोमिक है. क्या है H2? क्या है? डायटोमिक है. हाँ सर. H2 क्या है? डायटोमिक है. और हीलियम क्या है? हीलियम कैसी है? मोनोटॉमिक है. देखो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ आर सेम. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ आर सेम. ठीक है. हाँ सर. नाउ इक्वल ऑफ हीट इज सप्लाइड. टू बोथ द वेसल्स. ठीक है. हाँ सर. Yes, It sir. is found that in both gases temperature rise with same amount. Same amount. ठीक है. Find the number of moles of hydrogen in second vessel. लिख लिया? हाँ सर. इस वाले का आंसर लिख लो. आंसर क्या आना चाहिए लिख लो. ऊपर वाले पहले तो अभी जो क्वेश्चन दिया ना उसका आंसर लिख दो. 0.015. क्या लिखोगे? 0.015. अभी जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर आना चाहिए 0.015 मोल्स. ठीक है. हाँ सर. और ये जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर लिखो. आंसर आना चाहिए QABC. लिख रहे हो ना? हाँ सर. मतलब A से B, B से C के थ्रू जो हीट सप्लाई होगी QABC लिखो. 3.25 into 10⁶. लिख लिया? हाँ सर. 3.25 into 10⁶ जूल. ठीक है. और हाँ सर. QADC इसमें जो हीट सप्लाई होगी 2.75 into 10⁶ जूल. हाँ ठीक है. हाँ आज का समझ में आया इतना? हाँ हाँ सर. सर. आगे बढ़ेंगे वर्कर हैं. हाँ सर.